हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं उपमा खा रही हूँ। आज मुझे रात में ही पढ़ाई करनी थी, तो इसलिए मैंने शाम में ही रात का खाना खा लिया है, क्योंकि जब मैं रात में खाना खाती हूँ 9 बजे या 10 बजे, तो उसके बाद मुझे नींद आने लगती है। तो बस नींद से बचने के लिए मैं शाम में ही खाना खा ले रही हूँ, ताकि रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकूँ। रात के 9 बज गए हैं, तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। आज रात में मैं सीडीपी पढ़ने वाली हूँ। सीडीपी का नोट्स तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, साथ ही साथ उनको रिवाइज़ भी कर लिया था, लेकिन जब भी मैं मॉक सॉल्व करती हूँ तो मेरे 10 से 12 क्वेश्चन सीडीपी में गलत हो ही जाते हैं। तो बस आज उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आज रात में सीडीपी पढ़ने वाली हूँ। और जितने भी मेरे मॉक्स मैंने आज तक लगाए हैं, उनमें मेरे जितने भी क्वेश्चन सीडीपी के गलत हुए हैं, उन सभी को अच्छे से एनालाइज करूँगी, डेप्थ में पढ़ूँगी और सर्च करके पढ़ूँगी। तो चलिए जितने भी क्वेश्चंस मॉक में गलत हुए थे, उन सब का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। One hour later. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो मुझे यूनिक लग रहे थे मॉक में, मैंने उन सबको यूट्यूब से समझ भी लिया है और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया है। अभी मुझे कॉपी में नोट डाउन करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट में और एकदम गंदे हैंड राइटिंग में नोट डाउन किया है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी नोट्स बनाने में। मैंने नोट डाउन इसलिए किया है ताकि एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले मैं इन सभी को एक एक बार क्विक रिविज़न कर सकूँ। मोबाइल स्क्रीन पर मैंने सारे मॉक के क्वेश्चन जो है वो ओपन करके रखे हैं और वहीं से मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, साथ साथ में उनको एनालाइज भी कर रही हूँ, उनके सॉल्यूशन भी देख रही हूँ और जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन भी कर रही हूँ और उसी समय उनको लर्न भी कर ले रही हूँ। मैं बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो एक बार नोट्स बनाते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं और दूसरे दिन उसको लर्न करना शुरू करते हैं। मेरे से ऐसा नहीं होता है, मैं तुरंत लर्न कर लेती हूँ। 1 hour later. इसलिए जिस एज में तुम हो ना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझो और ज़िंदगी में ये मौका सिर्फ अब है। आज से 5 साल बाद अगर तुम कहोगे कि मैं कोचिंग लेके अपनी ज़िंदगी को संवार लूँ, तो लोग हंसेंगे कि अब तक सोए हुए थे क्या। ये उम्र भाग जाती है, तुम्हारी उम्र सबसे जल्दी भागती है। गोल्डन पीरियड होता है ये पता ही नहीं चलता कब हाथ से गया। 22 से कब आप 27 के हो जाते हैं और आप ओवर एज कहलाने लगते हैं। फॉर्म भरने की ओवर एज हो गई, ये आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके पकड़ लो। समय को हमेशा आगे से पकड़ा जाता है। बीता हुआ समय तो हम कल रात भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज जो समय है आगे, इसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई को दो। 1 hour later. फाइनली सीडीपी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट और अभी इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं नेक्स्ट मॉक में सीडीपी में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। रात के 12:40 हो गए हैं और अब मुझे नींद आ रही थी, तो मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। Tomorrow. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 9:20 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज का जो दिन है, आज मैं पूरे दिन केवल और केवल कंप्यूटर पढ़ना चाहती हूँ। कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है, सब कुछ आज मैं कवर कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। तो चलिए कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आज कंप्यूटर फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था और इसलिए जब मैं सेट भी बनाती थी तो कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन ही सही होते थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन गलत ही हो जाते थे। तो बस आपको तो पता ही होगा कि मेरा 21 डे का चैलेंज है केवीएस सिलेबस कंप्लीट करने का और 7 फेब तक मुझे सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो बस उसमें कंप्यूटर भी आता है और मैं चाहती हूँ कि 7 फेब तक मैं सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। लगाया गया हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर 1986। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर 1986। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? राजीव गांधी। भारत में
कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? नवंबर 1984। नवंबर 1984। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली। भारत में प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। A few moments later. बस आज मेरा यही टारगेट है कि कंप्यूटर को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कंप्यूटर केवल 5 मार्क्स के आ रहे हैं तो मैं उस पर एक दिन से ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकती। मेन जो हमारा सिलेबस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और पेडागोजी है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पेडागोजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं और ज़्यादा मार्क्स वहां से गेन करूं। और अगर मैं जीएस की बात करूं तो अभी तक जीएस को मैंने टच भी नहीं किया है। उससे 10 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीएस को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत पढ़ना होगा और ज़रूरी नहीं है कि उतना पढ़ने के बाद भी 10 में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो इसीलिए मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती और अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं जीएस के लिए प्रिपरेशन करूँ। तो और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आपको भी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा दिन देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन दीजिए और अच्छे से कंप्यूटर कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप कंप्यूटर पढ़ना ही चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर का मैराथन सेशन डाल रखा है और सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी मैराथन सेशन को देखिए, 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है। अगर आप 3 से 4 घंटे अच्छे से कंप्यूटर को देख लेते हैं और फिर 3 से 4 घंटे उसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी चैनल से एक बार मैराथन सेशन देख लेती हैं अच्छे से और अच्छे से समझ के उसके क्वेश्चंस लगा लेती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत है। अब टाइम हो गया था खाना खाने का, तो चलिए देखते हैं कि खाने में आज क्या बना है। आज खाने में खिचड़ी बनी है। अगर आप भी यूपी, बिहार या झारखंड से होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि यहाँ पर रिवाज है कि हर सैटरडे को हम खिचड़ी खाते हैं। बहुत लोगों को खिचड़ी पसंद भी होती है और बहुत लोगों को नहीं भी, लेकिन मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली तब जब खिचड़ी के साथ हमें अचार और पापड़ मिल जाए। सच में अचार और पापड़ के साथ खिचड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ, आप भी एंजॉय करिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से कंप्यूटर पढ़ने में लग गई हूँ मैं, और बस देखते हैं कि कितना टाइम लगता है पूरे सिलेबस को कवर करने में। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। कंप्यूटर की थ्योरीज पढ़ने के बाद मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़ लिया है और उसके बाद मैं उनके क्वेश्चंस लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली केवल एक दिन ही कंप्यूटर को दे रही हूँ, तो क्वेश्चंस भी मैं साथ में करती जाऊँगी, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो बस अब मैं कंप्यूटर का क्वेश्चंस लगा रही हूँ। यहाँ पर एक कोई टीचर है यूट्यूब के, उन्हीं से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में क्वेश्चंस लगाते जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।